सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रणय पाटने। मैं एक अच्छा टॉपिक लेके आया आज, मॉड्यूलर किचन। जो लोग मॉड्यूलर किचन में काम करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी संधि है। यहाँ पे मॉड्यूलर किचन में जो भी लोग इंटरेस्टेड है या जिन्हें जॉब करना नहीं है अभी फ़िलहाल, जो बिज़नेस में जाना चाहते हैं तो वो खुद का बिज़नेस डाल सकते हैं, वो मॉड्यूलर किचन स्टार्ट कर सकते हैं। जिन्हें नॉलेज है उनके लिए बहुत अच्छा है, जिन्हें नहीं नॉलेज है मैं उनको गाइड करूँगा। और एक अच्छा माध्यम है, ये अच्छा बिज़नेस है जिसमें बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं हम। तो मॉड्यूलर किचन होता क्या है? मॉड्यूलर किचन यानी क्या है कि आप सबके घर पे घर बना लेते हैं लोग। और पहले ट्रेडिशनली जो किचन्स बनते थे तो वो क्या होता था, ग्रेनाइट और वहाँ पे कड़प्पा लगा देते थे और वो यूज़ करते थे। तो वो सब सामान बाहर पड़ा रहता था, सब बर्तन बाहर पड़े रहते थे, चम्मच बाहर पड़े रहते थे। तो ये मॉड्यूलर किचन यानी सब अलग अलग मॉड्यूल को एक साथ ला के वहाँ पे उसको थोड़ा सा एक अच्छा लुक दे के उसको एक कस्टमाइज़ बना के उसको एक प्रॉपर मॉड्यूलर किचन आप बोल सकते हो। तो कौन लोग स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें कैसे उतर सकते हैं और क्या क्या लग सकता है इसमें मॉड्यूलर किचन में? इसमें एक्चुअली बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। सबसे पहले तो आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज चाहिए कि आप अगर कोई साइट पे जाते हो और जिसको काम स्टार्ट करना है तो वो कैसा कर सकता है कि अगर एक अपने परिचित है वहाँ से स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले तो वो जाइए वहाँ पे, उनको पूछिए कि मॉड्यूलर किचन आपने नया घर लिया है, मॉड्यूलर किचन बनाना है, तो आप उनको अप्रोच कर सकते हो। तो अप्रोच करने के बाद आप क्या कीजिए कि एक हाथ कोई कारपेंटर होगा जो रेगुलर काम करता है आपके पहचान में, किसी की पहचान का, एक मॉड्यूलर किचन जो जिसने बनाया हो अच्छे से प्रॉपर, जिसकी फिनिशिंग अच्छी हो, आप उससे थोड़ा सा गाइडलाइंस ले सकते हैं क्या क्या कर सकते हैं इनिशियली। तो सबसे पहले तो जो सामने का जो शटर रहता है, जो शटर बनता है, हम बेसिकली लोग क्या करते हैं कि एक कारपेंटर पकड़ लेते हैं और उसको कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, या फिर अपन लोग उसको मटेरियल बोलते हैं कि हम लोग मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, आप वहाँ पे काम कीजिए। तो 35% वहाँ पे चार्ज करता है। उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि जब कारपेंटर रहता है तो अनप्रोफेशनल रहता है थोड़ा। तो वो क्या करता है, आपने जो मटेरियल प्रोवाइड किया है, प्लाईवुड वगैरह प्रोवाइड किया है, वहाँ पे वो चिपकाएंगा, हाथ से काटेगा, वहाँ पे काट के लगाएगा। उसमें बहुत सारी चीज़ होती है, फिनिशिंग नहीं आती है और बाद में आपको पता लगता है कि वो सब माइका लैमिनेट्स जो भी है वो सब निकल रहा है। तो इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले जो शटर है, वो शटर जो है वो इस प्रकार का शटर आता है। अभी एक सैंपल है, छोटा सा पीस ये है। ये लैमिनेट चिपका हुआ है दोनों साइड, ये वाइट लैमिनेट है और ये 1 mm का एक लैमिनेट है, मेरिनो सेंचुरी, जो भी आपको चाहिए चौथे। और ये साइड में जो है एज बेंडिंग बोलते हैं इसको, ये एज बेंडिंग। और ये मैनुअल मेड नहीं है, यानी ये कारपेंटर के हाथ से कटा हुआ है और उसने चिपका के रखा है। ये फिनिशिंग अगर आप देखोगे, ये फिनिशिंग सादा एक कारपेंटर नहीं दे पाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ये मशीन मेड शटर है। जब भी आपको कोई किचन का काम मिलता है तो सबसे पहली जो प्रोसेस रहेंगी आपकी, तो पहली प्रोसेस तो अपनी आप फ्रेमिंग करना पड़ता है। एल्यूमिनियम पाइप्स जो रहते हैं, आपने 2x1 के पाइप्स देखे होंगे, वो 2x1 के पाइप्स से फ्रेमिंग होती है। उसमें बत्ते डालते हैं, लकड़े के 2x1 के बत्ते रहते हैं, वो उसमें डाल के चिपका के और उसकी फ्रेमिंग स्ट्रक्चर खड़े करते हैं। मैं इमेज यहाँ पे आपको शो हो रही होंगी, उसमें आपको समझ में आ जाएगा बेसिक। ये होने के बाद अपना सेकंड काम क्या रहता है कि कोई कारपेंटर को भेज के, हमें वहाँ पे प्लाईवुड भेज के, बाकी का मटेरियल भेज के, फेविकॉल भेज, ये सब करके काम नहीं करना है। हमें जाना है लैमिनेटेड शटर, प्री लैमिनेटेड शटर बोलते से। इसकी अलग से फैक्ट्रीज़ होती है आपके शहर में, आपके कोई भी सिटी, छोटे गांव भी होगा तो वहाँ पे नहीं होगा, पर बड़े शहर आपके आसपास में जहाँ पे होंगे वहाँ पे आपको डेफिनेटली ये मिल जाएंगे। आप सर्च करेंगे इंडिया मार्ट पे, जस्ट डायल पे, आपको मिल जाएंगे कि मशीन मेड शटर्स कहाँ पे मिलते करके। तो इससे क्या होता है कि आपका काम बहुत ईजी हो जाता है। आपको सिर्फ अगर पर्टिकुलर सिर्फ आपको 2 दिन काम करना है कोई भी साइट पे, एक दिन जो फ्रेमिंग स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, उसके बाद जो कारपेंटर है वो आपको मेजरमेंट दे देगा, वो mm to mm मेजरमेंट दे देता है शटर्स के। उससे क्या होता है कि वो मेजरमेंट आने के बाद हम लोग फैक्ट्रीज़ में एक उनके छोटा सा फॉर्मेट रहता है, वो फॉर्मेट में डाल देना कितने mm में हाइट है, उसकी विड्थ कितनी है। तो ये सब डाल के हमको प्लस उसके साथ कलर चॉइस करा लेना कस्टमर के साथ, तो ये पता लग जाता है कि ये शटर बनेगा कैसी। तो वो चीज़ वहाँ पे उनको अपने ऑर्डर कर दिया, काम अपना ख़त्म हो जाता है।
एक 10 से 15 दिन वो लोग लेते हैं शटर्स को डिलीवर करने के लिए। 10-15 दिन बाद आपके पास वो मटेरियल रेडी होके आ जाएगा। तो आपका कारपेंटर आपको भेजना है, कारपेंटर के साथ आपको ये शटर्स भेजना है। शटर के साथ अभी बाकी की चीज़ें जो लगती है वो क्या क्या चीज़ें लगेंगी, देखिए बहुत सिंपल है, बहुत कठिन नहीं है। मॉड्यूलर किचन लगता है बहुत कठिन है, पर मॉड्यूलर किचन बहुत सिंपल है। मॉड्यूलर किचन में हम लोग एक तो हो गए शटर के बाद क्या होता है, अंदर में ट्रॉलीज़ होती है। आपने हर घर पे देखे होंगे कि एसएस ट्रॉलीज़ वगैरह जो नॉर्मल ट्रॉलीज़ रहती है उसका सेट रहता है। जैसे कि कोई बड़ा किचन है, फॉर एग्जांपल 15 फुट का है या 17-18 फुट का है, तो वहाँ पे 9 ट्रॉली एक पुल आउट लगता है। और थोड़ा छोटा किचन है, 10-12 फुट का किचन है, तो वहाँ पे 6 ट्रॉली लग जाती है, एक पुल आउट लग जाता है। तो 6 ट्रॉली एक पुल आउट अभी डिसाइड कैसे करेंगे, तो 6 वो भी सिंपल है। उसमें कप सॉसर रहता है, जिसमें कप और जो बशी बोलते हैं इसको वो रहती है। कटलरी रहती है, कटलरी यानी क्या होता है कि जिसमें छोटे छोटे चम्मच वगैरह है, स्पून्स चाकू वगैरह है, अपने जो भी छोटे आइटम्स जो भी है स्पून रिलेटेड वो सब चीज़ें उसमें रहती है। बाकी की उसमें थाली रहती है 6 इंच की, जिसमें प्लेट आती है, क्वार्टर प्लेट्स बोलते हैं जिसको, नाश्ते की प्लेट। उसके बाद 8 इंच रहती है जो आती है, वो भी एक 8 इंच की थाली आती है, वो भी आपकी मतलब जो खाने की प्लेट बोलते हैं जिससे वो आ जाती है। तो बेसिक रहता है कि ऊपर 4 इंची, 6 इंची बीच में, 8 इंची सबसे लास्ट में। तो फिर से जो दूसरा आ जाएगा, मतलब ये 3 हो गए, फिर से 3 बाजू में लगाए अपने, तो 4 की जो बाकी के जो अगर आपके बचे हैं, फॉर एग्जांपल जिसको 9 चाहिए, तो या फिर ये थाली और ये होने के बाद आप वहाँ पे प्लेन ट्रॉली है वो वहाँ पे डाल सकते हैं। उसमें जो भी उनको ऐड करना है, जो भी डालना है, तो वो सब चीज़ उसमें बैठ जाती है। तो वो ट्रॉली हो गई। ट्रॉली के बाद उसके बाद चैनल आता है, जो जिस पे ट्रॉली रेस्ट होती है, ये चैनल आता है, ये चैनल यूज़ होता है। ये भी रेडीमेड आपको हार्डवेयर के शॉप में वगैरह या कहीं पे भी आपको ये ईज़िली मिल जाएगा, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रॉली, चैनल और उसके बाद हिंजेस आते हैं। हिंजेस यानी कब्जे जो लगते हैं वो शटर्स पे लगते हैं। ट्रॉलीज़ जहाँ पे लगती है वहाँ पे आपको चैनल लगेंगे। और ट्रॉलीज़ का साइज़ आप डिसाइड कर सकते हो, डिपेंड है कि वो किचन का साइज़ क्या है। 16 इंच विड्थ, 18 इंच विड्थ, 20 इंच विड्थ, 22 इंच विड्थ, कभी कभी 24 इंच की भी विड्थ लगती है। वही हिसाब से जो डीप रहता है, जो अंदर का पार्ट रहता है, जैसे ये इसके अगर समझ लीजिए अगर ऐसा लग गया तो ये डीप हो गया। ये डीप भी उसके ऊपर से डिपेंड रहेगा आपको कितना लगाना है करके। तो जनरली 20 से 22 इंच की लगती है जनरली। और उसके बाद आपका हो गया समझ लीजिए शटर्स हो गए आपके, उसके बाद ट्रॉलीज़ हो गई आपके, हो गए चैनल्स, हिंजेस हो गए, हैंडल्स आ गए। हैंडल्स फॉर एग्जांपल आप हैंडल्स कोई भी हैंडल्स कस्टमर को चॉइस करवा सकते हो, ये भी आपको इजीली मिल जाएंगे हार्डवेयर के सेक्शन में। कोई भी आपको जो मतलब मटेरियल सप्लायर है उसकी तरफ से आपको ये हैंडल्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे, इजीली मिल जाएंगे। तो आपका पार्ट ये चीज़ हो गया है। कारपेंटर उसके बीच में आ जाएगा। कारपेंटर से आप डिसाइड कर लीजिए कि वो परसेंटेज में लेना है, इंटरेस्टेड रहेगा या स्क्वायर फीट में भी चलता है। जैसे परसेंटेज में लोग 30 से 35% कारपेंटर लेते हैं और स्क्वायर फीट में 100 रुपये, 120 रुपये स्क्वायर फीट इनका ये टेंटेटिव चलता है। तो अभी आप सबसे पहले क्या चीज़ करोगे, काम अगर आपको आ गया है तो क्या करोगे, एक जनरल मैं आइडिया बताता हूँ, डिपेंड है अलग अलग जगह पे कैसा है। तो 3000 रुपये से लेके 4000 रुपये रनिंग फीट यानी अगर आपने टेप पकड़ लिए है एक जगह से, अगर वहाँ तक किचन अगर अपने पूरा ऐसा गिनते हो स्ट्रेट में, तो उसको रनिंग फुट बोलेंगे। वो रनिंग फुट में हमने किचन गिन लिया। आपको मालूम है कि फॉर एग्जांपल सीधा है 10 फीट का है या एल शेप में है, तो आप एल शेप में से टेप वॉल टू वॉल आप गिन लीजिए, आपको एक आइडिया आ जाएगा कि 15 फुट रनिंग फुट है करके। तो अगर आपको उनको बताना है, एस्टिमेट बताना है, तो एस्टिमेट एक जनरली 3000 to 4000 रनिंग फुट, यानी अगर 4000 का आप लेते हैं तो 60,000 तकरीबन जाता है 15 फुट के लिए। तो आप ऐसा चार्ज कर सकते हो। और जब आप पूरा मटेरियल असेंबल करेंगे आप देखेंगे और आपको कितना प्रॉफिट होगा इसमें, आपको तकरीबन उसके पीछे 10-15 हज़ार रुपये आराम से बच जाएंगे। बिल्कुल एक अच्छा प्रॉफिटेबल एक मार्जिन है इसमें। आप कम ज़्यादा आपके डिपेंड है कि आप स्टार्टिंग में आपको काम करना है तो आप डिपेंड है कि कैसा करेंगे। मार्जिन बहुत अच्छी है और आप डेफिनेटली इसमें काम कर सकते हो। अभी इसमें आप कैसे कैसे मतलब स्टार्टअप कर सकते हो। जैसे आपके पास अगर छोटी मोटी जगह है, खुद की शॉप है तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पे 100-200 फुट अगर मिनिमम अगर है आपके पास शॉप, तो वो 200 फुट में भी आप एक छोटा सा डिस्प्ले डाल के वहाँ पे आप मॉड्यूलर किचन का आप वहाँ पे कर सकते हो। सेकेंडली अगर आपके पास शॉप नहीं है तो आप रेंटेड ले लो 200 फीट की, और आपको लगता है कि थोड़ा सा मैं मार्केट प्लेस में नहीं ले सकता, थोड़ा सा इंटरनल ले लीजिए जहाँ पे रेंट कम हो, पर वहाँ पे भी आप कर सकते हो। ये ज़्यादा करके तो वैसे भी कॉन्टैक्ट बेस रहता है,
तो वॉक इन जो कस्टमर रहते हैं उनके लिए एक रहता है कि जो डिस्प्ले दिखना है, और डिस्प्ले से बहुत सारा इम्पैक्ट होता है। पर मैंने खुद ने जब स्टार्ट किया था तो मेरे पास डिस्प्ले नहीं था, तो हम लोगों ने बाय कॉन्टैक्ट्स, पहचान के थ्रू, किसी के थ्रू ये सब चीज़ें स्टार्ट की। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिस्प्ले की ज़रूरत स्टार्टिंग में पड़ेंगी आपको जैसे जैसे आप काम करेंगे, पैसा आएंगे, आप डिस्प्ले के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जनरली अगर जिसके पास पैसा है और जिसके पास जगह है, तो फिर अगर बड़ा सेटअप करके अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो वो लोग 5 से 10 लाख के बीच में भी ये सेटअप कर सकते हो। और जिनके पास थोड़ा कम बजट है, 3 लाख है, 2 लाख है, ये डिस्प्ले करना है, तो उसमें भी एक छोटा सेटअप हो जाता है। उससे भी थोड़ा कम छोटा सेटअप करना है आपको, कम है 50,000 1 लाख रुपए, एक छोटा सा किचन लेके आप वो भी स्टार्ट कर सकते हो, वो भी डिस्प्ले के लिए रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी स्टार्टअप कर सकते हो। इसमें अभी स्टॉक क्या रखना पड़ेगा आपको? स्टॉक रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बाय ऑर्डर ही आता है। जैसे अगर कोई क्लाइंट आया है और उसको ऑर्डर प्लेस हो चुका है, तो हमें कोई स्टॉक रखने की ज़रूरत है। जैसे चैनल है, हिंजेस है, शटर्स है, हैंडल्स है, तो ये कोई चीज़ रखने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें जो है ये आपको एट द टाइम ऑफ जब एग्जीक्यूशन रहेगा, आप डायरेक्टली तभी ले, एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन तभी ले। बाकी का इसमें जो है जैसी है कि अभी ये स्टार्टअप कर लिया, पैसे इन्वेस्टमेंट कर दिए, अभी मार्केट में कैसे उतरे, मार्केट में बताए कैसे कि हमारा मॉड्यूलर किचन है, हमने काम चालू कर दिया है। तो आप जैसे मैंने स्टार्ट किया था, आप लोग थोड़ा बहुत बजट है आपके पास, तो आप इंडिया मार्ट थ्रू आप वहाँ पे जाइए, जस्ट डायल पर रजिस्टर्ड हुए, गूगल के इसमें आप रजिस्टर्ड हो जाइए। ये क्या होता है, जब भी कोई सर्च करता है तो आपको उसकी लीड आ जाती है, वो लीड से आप कॉल कीजिए उन्हें, उनके लिए मेजरमेंट दीजिए और एक एस्टिमेट आपको उनको रफ एस्टिमेट दे दीजिए। स्टार्टिंग में आपको रफ एस्टिमेट देना मुश्किल होगा, एक कारपेंटर को पकड़ के, या जो बंदा जिसने ऑलरेडी मॉड्यूलर किचन का काम करता है, थोड़ा उससे एक्सपीरियंस ले लीजिए। आपको एक जनरल आइडिया आ जाएंगे। 10-15 दिन बाद आपको खुद ही आप वो एस्टिमेट बना सकोगे। 1-2 किचन बाद आप खुद प्रॉपर्ली उसको एस्टिमेट दे पाओगे, कोई भी कस्टमर आएंगे तो। और उसके बाद अगर आपको फेसबुक पे आप डाल दीजिए, आपके फ्रेंड सर्कल रहते हैं, आज जनरल 2,000-2,500 अपने एक फ्रेंड सर्कल रहता ही है। आपने जैसे फेसबुक पे लोड कर दिया कि मैं मॉड्यूलर किचन का काम स्टार्ट किया था, उनके रेफरेंस है या उनके घर पे है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई काम तो निकल ही जाता है। इसमें और एक चीज़ है, अगर जिसके पास बहुत अच्छा बजट है और उसको अच्छे ब्रांड के थ्रू अगर जोड़ना है, लोग अगर रिकग्नाइज्ड ब्रांड के पीछे जाते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके साथ वो फ्रेंचाइजी ले सकते हैं किसी, अगर आप बड़ा, जैसे फॉर एग्जांपल गोदरेज क्या है, तो इनके साथ आप टाई अप करके, पर उनकी फ़ीस 20-25 लाख रुपए शायद कुछ मिनिमम होती है। अगर उतना इन्वेस्टमेंट है तो आपको एक बड़ा ब्रांड मिल जाता है। बड़े ब्रांड के साथ क्या होता है कि आपको उनका क्लाइंट बेस एक जल्दी मिल जाता है, क्लाइंट को ट्रस्ट रहता है कि बड़े नाम के साथ जुड़े हैं तो डेफिनेटली काम भी अच्छा होगा करके। तो ये जब आप कर सकते हो, जब आपकी लेवल अप हो गए, आपको लग रहा है कि मुझे बड़े ब्रांड के साथ जुड़ना है, नहीं तो इनिशियली आप खुद ही स्टार्ट कर सकते हो धीरे धीरे करके। 0 to आप एक अगर बड़े लेवल तक जाए तो वो भी अच्छा है, खुद का ब्रांड क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। मॉड्यूलर किचन के रिलेटेड और कोई भी इंक्वायरी अगर आपको लगती है कि आपको मुझको पूछना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे अगर आप मैसेज कर सकते हैं। और प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, मेरा नया चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सब्सक्राइब कीजिए। मैं और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लाऊंगा बिज़नेस रिलेटेड, और जितना मुझे नॉलेज है मैं वो शेयर करते रहूँगा। और मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मैं डाल के रखूँगा। और प्लीज़ कॉल कीजिए, कुछ भी नीड हो या कुछ भी रिलेटेड टॉपिक क्वेरी हो, प्लीज़ बताइए मुझे। थैंक यू।